इतनी राइट। तो जिस तरीके से अभी जस्ट डीके सर बता रहे थे कि सात काम, वेस्टीज में सात अक्षर, वेस्टीज में सात अक्षर VESTIGE, सात अक्षर। वेस्टीज में सात काम: यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, लिस्ट बनाना, इनवाइट करना, मीटिंग करना, टीम वर्क एंड फाइनली फॉलो अप, ये सात काम। और पूरे मानव शरीर, हर ह्यूमन बॉडी, एवरी ह्यूमन बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय 7 चक्रा। आपको ये पता है? बहुत लोगों को पता होगा, और जिनको पता नहीं वो जान ले। पूरे मानव शरीर में जो एनर्जी का लेवल है वह 7 चक्रा से पूरे इम्यूनिटी और पूरे बॉडी कंट्रोल होता है। और उसी से आपका ये सिद्ध होता है कि हाउ मच फिजिकली फिट यू आर, आप कितने तरीके से आप फिजिकली फिट हैं, आप कितने तरीके से मानसिक तौर पे फिट हैं, कितने तरीके से आपकी आवाज में बहुत मिठास है, और कितने तरीके से आपकी हर्ट मजबूत है, और कितने तरीके से आप वेल्दी यानी धनवान हैं, और आप कितने तरीके से दुनिया में एक ऐसा संसाधन है जिसके करके दुनिया में एक परिवर्तन ला सकते हैं। ये सारा खेल 7 चक्रा का है। देखिए 7 जो शब्द है, वर्ड है, ये कितना अजूबा है। जब वेस्टिज के निर्माण मिस्टर वाली सर जब कर रहे थे तो उन्होंने ये सोचिए कि 7 वर्ड ही क्यों रखा। वेस्टिज में 7 काम ही क्यों करना है? जिन्होंने भी 7 काम को रोज नित्य दिन किए आज वह सफल हो गए। और भगवान, गॉड, अल्लाह, जिसने हमें धरती पे भेजे, जो हमें जन्म दिए, आप जिस रूप में मानते हैं वह सारा रूप सही है। मानने का तरीका अलग अलग है, लेकिन मानना एक ही को है, वह पावर, सुप्रीम पावर। अगर वह अलग अलग पावर होते तो हम मानो जिस तरीके से कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिज्म, बहुत सारे हैं और भी चीजें हैं, जो सारे लोग का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता। शायद उनका मुंह यहाँ नहीं हो के यहाँ होता, कान जो है 2 नहीं 3 होता, इसी तरीके से, लेकिन सबका बराबर है। यानी कि इससे ये पता चलता है कि जो सृष्टि के रचयिता है वह एक है। मानने का तरीका हमारा भिन्न है, क्योंकि हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, ये सारे भिन्न रही। और इसमें 7 का महत्वपूर्णता ये है कि 7 चक्रा से हमारा बॉडी जो है पूरी तरीके से कंट्रोल होता है। अगर 7 चक्रा में एक चक्र भी अनबैलेंस हो गया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी आप सीधे से खड़े नहीं रह सकते, आपकी जिंदगी में उथल पुथल आ जाएगा। आपकी जिंदगी में उथल पुथल है सर? लगता सबका है। सुनिए तो, सुन रहे हैं? वो थोड़ा सा मशीन लेके आइए तो, चक्रा वाला। हर चीज मापने का एक यंत्र होता है। जैसे कि हम, एक बच्चा स्कूल में पढ़ने वाला कितना तेज है कैसे पता चलता है? पूरा 12 महीने क्लास करके ये पता नहीं चलता कि बच्चा रेगुलर स्कूल आ रहा है, टाइमली आ रहा। उसका पता चलता है मार्कशीट से कि उस बच्चे ने अपने परीक्षा में कितना अंक को प्राप्ति किया, उससे मार्कशीट से पता चलता है। जिंदगी में हम कितने मेहनती हैं ये पता चलता है हमारी आमदनी से, कि हम कितने इनकम गेन कर रहे हैं। और इस बात का सर्वे है कि कोई भी इंसान अपने औकात से ज्यादा, अपनी सोच से ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता। वह उतना ही कमाता है जितना वह सोचता है, और उतना सोचता है, उसके पास उतना ही क्षमता है सोच की। इसी हिसाब से कोई 200 कमाता है, कोई महीने का 2000 कमाता है, कोई 2 लाख कमाता है, और कोई 2 करोड़ कमाता है। राइट?
तो 7 चक्रा के बारे में मैं बता रहा था। तो सातों चक्रा किसे कहते हैं मैं बताऊं। सबसे पहला होता है क्राउन चक्र। क्राउन, वेस्टिज में एक लेवल होता है ना क्राउन का, जिसको ताज कहते हैं। क्राउन का कहाँ होता है स्थान? सर पे, यहाँ। आप देखते होंगे कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा ये जो होता है बहुत नरम और मुलायम होता है। ये सुनो, हर इंसान का होता है, बहुत ही नरम होता है। और उसको हमारी जो माँ होती है वो तेल लगा लगा के उसको जो है बहुत सेफ्टी से रखती है। वो धीरे धीरे करके वो स्काल्प जो होता है वो हार्ड हो जाता है। तो वह जो होता है उसको कहते हैं क्राउन चक्र, जहां से हम सृष्टि से, ईश्वर से, सुप्रीम लॉर्ड से एनर्जी लेते हैं। दूसरा जो चक्र होता है थर्ड आई, तीसरा नेत्र, राइट। इस यहां से हमने एनर्जी को गेन किया और इससे आप क्या करते हैं, एनर्जी को यूज करते हैं। आपने देखा है पुराने सीरियल में कि ऋषि मुनि बहुत सारे हैं, जो मुनि हैं, ऋषि हैं, संत है, या फिर और भी धर्म के जो बहुत बड़ा ज्ञाता हैं, वह बैठे बैठे कहाँ क्या हो रहा है वो भविष्य को देख लेते हैं, पीछे की चीजों को देख लेते हैं, दूर से लोगों का बिना मोबाइल से बात कर लेते हैं। वो दिव्य ऊर्जा उनके पास होता है सभी धर्म में। तो वह सारा खेल है थर्ड आई का, इसको कहते हैं थर्ड आई चक्र। और तीसरा जो चक्र होता है वह थ्रोट चक्र, जिसको हिंदी में कहते हैं विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र। ये जो हमारा गला है ये थ्रोट चक्र है। जिनका थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम होगा उनका आप एक चीज देखेंगे, वो कौवा की तरह कहाँ कहाँ करेंगे, बहुत हार्ड बात बोलेंगे, कभी भी प्यार से बात नहीं करेंगे, हमेशा जो है लोगों से गाली गलौज, गंदी बातें, अशुद्ध बातें, बेकार की बातें, झगड़ेल तत्व उनका नेचर होगा। और चौथा जो चक्र है वो दैट इज हर्ट, जो है यहाँ हमारा हर्ट होता है एट द मिड, यहाँ पे जो हर्ट होता है वह होता है चौथा चक्र, दैट इज हर्ट चक्र, राइट। और साथ ही साथ ये हर्ट चक्र में यदि गड़बड़ी होगा तो आदमी का आपने देखा होगा कि समय से पूर्व हार्ट अटैक आता है, लोग मृत्यु हो जाता है, उन लोग बीपी का प्रॉब्लम होता है, और बीपी का प्रॉब्लम हो जाएगा, हार्ट का सर्जरी हो जाएगा, बार बार आपको हार्ट अटैक आएंगे, बीपी हमेशा बढ़ा रहेगा, हार्ट की पाल्पिटेशन जो होता है वह बढ़ जाता है। तो वह चक्र अनकंट्रोल होने का कारण है। अगला जो चक्र है वह चक्र है सोलर प्लेक्स चक्र, जिसको कहते हैं मणिपुर चक्र हिंदी में। ये होता है हमारी नाभि से जस्ट थोड़ा सा ऊपर, और ये चक्र ये दर्शाता है कि हाउ मच वेल्दी यू आर। जितने ज्यादा उस चक्र में आपका एक्टिवेशन होगा, एनर्जी होगा, उतने ज्यादा आप दौलतमंद होंगे। समझ में आ रही है सब लोग? हाथ उठा दे जिनको समझ में आ रही है। और आ रही है क्लियर? और जिनकी वीडियो बंद है ना वो जरूर वीडियो खोल ले, क्योंकि आज आपकी जिंदगी बदलने वाली है। आज मैं वेस्टिज से थोड़ा सा परे की बोलने जा रहा हूँ, जिससे कि पूरा दुनिया संचालित होती है, और दुनिया के अंदर वेस्टिज आता है, ना कि वेस्टिज के अंदर पूरा दुनिया आता है, राइट। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ जाएंगे ना तो आप अपनी वेस्टिज में एक बहुत अच्छे मुकाम हासिल कर सकते हैं। सारे लोग वीडियो ऑन कर लिए? हमारी बात समझ में आ रही? क्लियर? थैंक यू सो मच। वेल, तो ये होता है मणिपुर चक्र, जो हमारे नाभि से जस्ट थोड़ा सा ऊपर होता है। और ये मणिपुर चक्र का काम क्या है कि अगर ये पूरे तरीके से एनर्जेटिक है, ये फंक्शन काम कर रहा होता है, तो इससे क्या होता है कि आपके जीवन में कभी भी पैसों की तंगी नहीं आएगी। और जैसे ही इसमें इन एनर्जी का जो है इसमें फॉल डाउन हुआ, इसकी जो एक्टिवेशन कम गया, तो आप पैसों पैसों के लिए मोहताज हो जाएंगे, एक एक रुपए के लिए मोहताज हो जाएंगे। जो काम करेंगे वह काम खराब हो जाएगा और कहेंगे मेरा समय खराब चल रहा है। समय को ठीक करना है तो उस मणिपुर चक्र को आपको ठीक करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं सोलर प्लेक्स चक्र, राइट, हिंदी में मणिपुर चक्र। और आगे होता है सैक्रल चक्र, राइट। सैक्रल वह होता है
यूरिनेट की जगह पे हमारा, राइट, वह चक्रा होता है। आपने देखा होगा कि वह चक्रा किसी का बैलेंस है तो वह व्यक्ति समाज में बहुत ग्रेट होता है, और वह अनबैलेंस है तो उसको चरित्रहीनता की दर्जा दिया जाता है कि वह पर्सन जो है चरित्रहीन है, राइट। और चरित्र का हमारे समाज में कितना ज्यादा मायने है आपको पता है। अगर ये कंट्रोल वे में है तो आप एक दिव्य पुरुष कहलाते हैं, एक जेंटलमैन पर्सन कहलाते हैं, और जैसे ही ये चक्रा अनबैलेंस हुआ आपके समाज में आपकी इज्जत का माहौल उड़ जाएगा। तो समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ाना है तो आपको ये जो सैक्रल चक्र है इसको पूरे तरीके से एनर्जेटिक रखना पड़ेगा, बैलेंस रखना पड़ेगा। और सातवां और आखिरी जो चक्र है उस चक्र का नाम है हिंदी में मूलाधार चक्र, और इंग्लिश में कहते हैं रूट चक्र। मूलाधार यानी जो बेस है हमारा, जहां से हम बाथरूम जाके खुद को फ्रेश होते हैं, दैट इज मूलाधार चक्र। और मूलाधार चक्र ऐसा चक्र है जो आपकी रूट लेवल का है। अगर वह चक्रा गड़बड़ा गया, अनबैलेंस हो गया, तो उस स्थिति में क्या होगा, आप जीवन में कभी भी स्वस्थ नहीं रहेंगे, नाइदर फिजिकल नॉट मेंटल और न ही स्पिरिचुअल। तीनों फिटनेस का राज आपका रूट चक्रा में है। और रूट चक्रा का जो कनेक्टिविटी है उसको ठीक करने का जो तरीका है वह तरीका ये भी है कि आप मिट्टी से कितना ज्यादा संपर्क में है। यदि आप मिट्टी से संपर्क में है, आप खाली पैर घूमते हैं तो आपका रूट चक्रा ठीक रहेगा। जो लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं उनका रूट चक्रा ठीक होता है, जो लोग पसीने बहाते हैं उनका रूट चक्रा ठीक होता है। इसलिए कहा जाता है फिटनेस का राज कहीं है तो वह राज है एक्सरसाइज में, वह राज है योगा में। और हम कितना एक्सरसाइज और कितना योगा करते हैं हम सभी को बेहतर पता है। क्लियर। तो रूट चक्रा को ठीक करने के लिए आपको मिट्टी से कनेक्टिविटी बनाना पड़ेगा। मॉर्निंग वॉक करना, मिट्टी के बर्तन में पानी पीना, कलश होता है ना मिट्टी का, उसमें आप पानी पी सकते हैं। आप गार्डन में जाके काम कर सकते हैं। अब तो शहर में बहुत सारे ऐसा है कि लोग फ्लैट पे रहते हैं, जूते पहनकर नीचे उतरेंगे, चप्पल पहन के नीचे उतरेंगे, सालों हो जाते हैं मिट्टी से उनका टच बनाए हुए। इसलिए आपने देखा होगा मेट्रोपॉलिटन सिटी में जो लोग होते हैं वह उनके पास 10 तरह का बीमारी होता है, शुगर होता है, हार्ट का प्रॉब्लम होता है, बीपी का प्रॉब्लम होता है, थायराइड होता है, पता नहीं और क्या क्या बीमारी होता है। दुनिया का सारा बीमारी वो लेके घूमते हैं और 10 15 20 तरह का दवा खाते हैं, वो तब जी पाते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जो पॉलिटिकल लीडर हैं या बड़े स्तर के लीडर हैं, बड़े स्तर के लोग हैं, वह जब तक घर में है तब तक स्वस्थ है। क्यों? वह सही टाइम से दवा खा रहे होते हैं। और जैसे ही वो जेल में गए वो आप पता चलेगा वो अस्पताल में भर्ती हो गए। क्यों? वहां जो है प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, प्रॉपर मेडिकेशन नहीं मिल पाता। और मैं यही चीज बताऊं, ये जो कोरोना काल में जो लोगों की मृत्यु ज्यादा से ज्यादा हुआ है वह कोरोना से कम हुआ है और उनकी नेचुरल बीमारी से ज्यादा हुआ है, क्योंकि मूलाधार चक्र मैक्सिमम लोगों का गड़बड़ होता है। क्यों? आप 7 बजे 8 बजे बिस्तर से उठते हैं, आप जमीन पे पैर नहीं रखते, आप मिट्टी की बर्तन में कलश में पानी नहीं पीते, क्योंकि आपको फ्रिज की पानी पीने की लत है। क्लियर। और आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते, आप थोड़ा दूर पैदल नहीं चलते, आपके पसीना नहीं बहेगा, तो आपके मूलाधार चक्र में प्रॉब्लम हो जाएगा। और इसके साइंटिफिक रिसर्च है मेरे पास, क्योंकि मैंने इसको जानने के लिए मैंने 50,000 रुपए से ऊपर खर्च किया है कि आखिर बॉडी जो हमारा वेस्टिज में कहते हैं सेल, सेल के बाद बनता है टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद सिस्टम, आखिर ये सप्लीमेंट से तो हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसका बेस क्या है, बनने का निर्माण का बेस क्या है, और हम ज्यादा बेहतर कैसे हो सकते हैं। तो मेरे पास एक ऐसा मशीन है, ये देख रहे हैं मशीन, बहुत सिंपल है। ये एक आयरन का एक ऐसा मशीन है, ऐसा एक धातु का बना हुआ है
जो कि पावर के टच में आते ही, आपके बॉडी का पावर का टच में आते ही ये मूव करना शुरू कर देगा। अभी देखिए ये बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, अपने लोकेशन में है। अगर मैं किसी व्यक्ति के सामने ये तीसरा नेत्र पे इसको मैं ऐसे लगा दूं तो ये स्वतः मूव करेगा। ये दिख रहा है आप लोगों को मूव करता हुआ? ये सब नो दिख रहा है? देखिएगा, दिख रहा है मूव करता हुआ? हाथ उठा सकते हैं, जिनको दिख रहा है वो हाथ उठाए। दिख रहा है? डीके सर आप बोल सकते हैं क्योंकि आपके पास बोलने की ये है। आपको दिख रहा है डीके सर? यस यस दिख रहा है। ये देखिए, ये राइट जब घूमेगा ना तो मेरा एनर्जी पॉजिटिव है, और ये लेफ्ट दिशा में घूमेगा ना तो मेरा एनर्जी नेगेटिव है। ये किधर घूम रहा है मेरा? राइट साइड। राइट साइड में घूमेगा, ये पॉजिटिव एनर्जी है, मेरा सक्रिय है। और ये देखिए मेरा क्राउन चक्र है, घूम रहा है, ये पॉजिटिव है। और आप देखेंगे कि जो लोग इस पे कार्य नहीं करते, उस मशीन को आप लगा दीजिए और जो भी चक्रा है वहां मूवमेंट नहीं करेगा। जैसे कि अभी इसका कोई बॉडी टच नहीं है, मैं इसको कंप्यूटर पे देता हूं, अभी ये मूव नहीं कर सकता। ये थोड़ा हिल रहा है क्योंकि मेरे हाथ हल्का हल्का हिल रहा है, इसलिए। जितना ज्यादा एनर्जी होगा उतना फ्रीक्वेंसी से वो उतना रेडियस मेंटेन करेगा। ये इसकी मापदंड है, साइंटिफिक प्रूफ है इसका, सो बता रहे हैं। वरना आप इसकी जरूरत नहीं है, आप जो है इसको महसूस कर सकते हैं कि मेरा कितना चक्रा ठीक ठाक है। अगर आप फिजिकली कभी होते तो मैं इस तरह के नाप के आप लोगों को बता सकता हूं कि किनकी क्या चक्रा में प्रॉब्लम है। बेटर है कि नापने से अच्छा है कि हम सारे चक्रा को ठीक कैसे कर सकते हैं। हमें प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना, हमें फोकस किस पे करना है? हमें फोकस करने हैं सॉल्यूशन पे। ये तो हमने जितनी बातें बताई, ये 7 वर्ड से बना वेस्टीज, 7 वर्ड का 7 काम करना है। और भगवान ने भी 7 चक्र हमारे शरीर में बनाया, जिस 7 चक्रों का चक्रा का मैंने वर्णन आपके सामने किया। और ये क्राउन चक्र जब आपके पास अच्छा होगा, मैं आपको बताऊं, तो आपके गॉड की ब्लेसिंग्स, आपकी अल्लाह, आपकी भगवान, आपकी सदगुरु की इतने आशीर्वाद आपके होंगे कि जिस काम में आप हाथ डाल देंगे वह काम तुरंत आसानी से हो जाएगा। अगर आपका त्रिनेत्र चक्र बहुत एक्टिव है, बहुत पावरफुल है, तो आप बैठे बैठे, आपकी बेटा अगर बीमार है, बेटी बीमार है, आपके घर के लोग बीमार है, आप बैठ जाइए इसमें मेडिटेशन में और उसको कमांड कीजिए कि उसकी बीमारी ठीक हो जाए, उसकी बीमारी ठीक हो जाए। मैं चाहता हूं कि हे अल्लाह, हे परमात्मा, हे गॉड, उसकी बीमारी ठीक हो जाए, वह कंट्रोल हो जाए, वह जिस परेशानी में है वह ठीक हो जाए, वह ठीक हो जाए। और आप देखेंगे कुछ ही दिन में, आपको कुछ ही घंटों में आपके पास इंफॉर्मेशन आएगा कि वह ठीक हो गया। दैट इज द पावर ऑफ थर्ड चक्रा। फोर्थ चक्रा, जिनका घर में ज्यादा कैंकिंग होता है। इंद्रजीत जी आपने रेज हैंड किया है, अभी मैं आपसे कुछ नहीं पूछ सकता। जिनके घर में ज्यादा झगड़ा होता है, कैंकिंग कैंकिंग हर बात को लेके होता है। कुछ लोगों की पत्नियां होती हैं, कुछ लोगों का पति होते हैं, राइट? या फिर कुछ लोग, सब लोग ऐसे होते हैं कैंकिंग ज्यादा होते हैं, उनके जो है ये चक्रा जो है इसमें प्रॉब्लम है। और इसको चक्रा को जब ठीक हो जाएगा ना तो मिठास आवाज में आ जाएगा। और जिनको हर्ट में प्रॉब्लम है, हर्ट की बीमारी ठीक नहीं हो रहा, आप जो है ये हर्ट वाला चक्र को ठीक कर लीजिए। पैसे की प्रॉब्लम है तो मणिपुर चक्र को ठीक कर लीजिए। आपकी हेल्थ इश्यू है तो मूलाधार चक्र को ठीक कर लीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक है, वह है मेडिटेशन। क्या है सर? सब समस्या का समाधान कहाँ है? मेडिटेशन। मेडिटेशन करना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जिस चीज से बने हैं, जिस चीज से हमारा पूरा शरीर का निर्माण हुआ है, वह निर्माण शरीर तभी काम करता है जब हमारे शरीर में एनर्जी होता है। और एनर्जी को रेगुलेट करने के लिए 7 मोटर लगे हुए हैं हमारे शरीर में। जिस तरीके से बिजली निर्माण तब होता है
जब मोटर चलता है, गाड़ी तब चलता है जब मोटर चलता है। तो हमारे शरीर में भगवान ने नेचुरली 7 मोटर लगा के भेजे हैं और वह 7 चक्रा के नाम से जाना जाता है। और सातों चक्रा जब बैलेंस होगा तो वह आदमी बड़ा से बड़ा ओहदा वाला होगा और बहुत ही मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली वह बहुत फिट होगा। वह खुद का भला करेगा, समाज का भला करेगा, देश का भला करेगा, वह दुनिया का भला करेगा। आपने देखा कि बहुत सारे लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं फिर भी बहुत गलत गलत काम करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि वह मेडिटेशन पे विश्वास नहीं करते। उनकी जो एनर्जी अंदर है वह एनर्जी में जो हमारा 7 चक्रा है वह चक्रा में उनकी मैक्सिमम चक्रा जो है अनबैलेंस हो गया है। आप कितना भी अच्छा खाना खा ले लेकिन उस चक्रा को ना करे ठीक तो नहीं होगा। जैसे कि मैं एक आपको कहानी बताता हूं। कहानी के माध्यम से मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से नेचर हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। हनुमान जी को सब लोग जानते हैं सर? जानते हैं? हिंदुस्तान में रहते हैं तो सब लोग जानते हैं पक्का, बाहर भी लोग जानते हैं। तो हनुमान जी का क्या हुआ कि रामायण की मैं थोड़ा सा कहानी बता देता हूं कि हनुमान जी जस्ट अ मिनट सर, वेट। तो सारे लोग जानते हैं और जब सीता माता का हरण हो जाता है तो सब लोग चिंता में पड़ जाते हैं कि भाई इतना बड़ा लंका है, इतना बड़ा समुद्र है और इस समुद्र को पार कैसे किया जाए, राइट? तो पार करने का कोई जरिया नहीं था और वहां ही सीता माता है। इस बात की ये इंफॉर्मेशन लाने के लिए अब टेंशन है कि माता जी है तो वहां है, ये पता कैसे चलेगा, तब जाने की रास्ता निकले। तो हनुमान जी के पास उड़ने की क्षमता तो था ये, लेकिन हनुमान जी को पता नहीं था कि मैं उड़ सकता हूं। उसी वक्त जामवंत आता है और हनुमान जी को बताता है कि हनुमान आपके पास उड़ने की क्षमता है, आप एक छलांग में आप समुद्र को पार कर सकते हैं, बस आप छलांग तो लगाइए। तो देखिए उसी समय जामवंत क्यों बोलता है उनको, उससे पहले क्यों नहीं बोलता? आपके जो अपलाइन है वहां रामायण में सबके अपलाइन कौन होते हैं? श्री राम होते हैं, राइट? तो जो उनके अपलाइन होते हैं वह जामवंत को इंफॉर्मेशन करते हैं। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यानी मैं अभी बोल रहा हूं ये वर्बल कम्युनिकेशन है और मैं कुछ इमोशनली आपके अंदर इमोशन डाल दूं, ये हुआ इन वर्बल कम्युनिकेशन। तो उनके अपलाइन ने इन वर्बल कम्युनिकेशन किया जामवंत को और जामवंत को ये मैसेज दिया ब्रेन में, दिल में, दिमाग में कि आप ये बोलो हनुमान को, उनकी शक्ति को याद करवाओ। और कहते हैं कि हनुमान आप उड़ सकते हैं, आपको पास उड़ने की क्षमता है, और एक छलांग लगाते हैं और हनुमान जो है इस पार से उस पार हो जाते हैं, यानी लंका भी चले जाते हैं। अपलाइन ने काम कर दिया। दूसरा, जैसे वो लंका में जाते हैं तो देखते हैं कि दौड़ा दौड़ा पहले सीता माता को खोजते हैं कि सही में सीता माता यही है या फिर मेरा गलत इंफॉर्मेशन है। तो जैसे सीता माता को खोजने जाते हैं तो वहां देखते हैं कि रावण सीता माता को धमका रहा होता है और तलवार लिए हाथ में कि तू मान जा सीते, तू मेरे पटरानी बन जा, अगर नहीं बनी तो मैं तुम्हें इस तलवार से काट दूंगा। तो सीता माता कहती है कि रावण तू मुझे काट दे, एक टुकड़े नहीं 100 टुकड़े कर दे, लेकिन मैं ऐसी स्त्री हूं जो मैं सिर्फ श्री राम के लिए जन्मी हूं, श्री राम का हूं और मुझे कोई छू भी नहीं सकता। और ये गलती मत करना कि तुम ये सोचने की, वरना तू बचेगा नहीं, श्री राम को तू जानता नहीं है। तो इतना आवेश में श्री राम का ये सुन के आ जाता है कि रावण अपना तलवार निकालता है और जाता है कि अभी काट देते हैं सीता को। तो रावण सोचता है, ये हनुमान जी सोचते हैं कि भैया ये तो गड़बड़ हो गया कि आखिर मैं नहीं अभी होता तब तो सीता माता को ही काट देता। लेकिन उसी क्षण ये जिस समय सोचता है, हनुमान जी सोचते हैं कि मैं रूप को बड़ा करूं और जाके उसको तलवार को छीन के रावण को काट दूं, उससे पहले एक घटना घटता है कि उनकी जो पत्नी होती है रावण की, वह हाथ पकड़ लेती है रावण का
और कहती हैं, रावण आप राजा हैं, आप ये क्या करने जा रहे हैं? किसी असहाय नारी को तलवार से काटना ये राजनीति के खिलाफ है। आप ऐसा नहीं कर सकते, इसे छोड़ दे, सजा दे, ये अपने मान जाएगी, लेकिन इसे कुछ ना करे। तो क्या होता है, तो हनुमान जी सोचते हैं कि ये क्या कर दिए मेरे अपलाइन ने, मुझे यहाँ भेज दिए और मुझे लगा कि मैं नहीं होता तो क्या होता, और मेरे अपलाइन ने तो रावण की पत्नी मंदोदरी पे अपना आदेश दे दिए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और उसी से रोकवा दिए कि सीता माता को कुछ होने ना दे। राइट। और उसी वक्त क्या होता है कि जब ये सारा घटना घट जाता है, तो एक राक्षसनी दौड़ती हुई पूरा हल्ला करती है लंका में कि मैंने कल रात एक सपना देखा है कि एक बानर हमारे लंका में प्रवेश कर गया है, और उस राक्षस ने पूरे लंका को जला दिया, पूरे लंका को जला दिया, पूरे लंका को जला दिया। वो चिल्ला रही है। तो हनुमान जी बैठ के सुन रहे हैं कि भाई, बानर तो मैं आया बाहर से, मैंने तो ना सलाई लाया, और ना मैंने कपड़े लाया, ना मैं केरोसिन तेल लाया, ये फिर लंका जलेगा कैसे? और ना मेरे अपलाइन ने मुझे ये आज्ञा दिया कि लंका को जला के आओ, मुझे तो उन्होंने दिया भी नहीं, कहा कि सिर्फ देख के आइए कि सीता वहीं है या नहीं है। सीता वहां होगी तो हम लोग सब जाएंगे और युद्ध करके सीता को लेके आएंगे। सीता को आपको लाना भी नहीं है, ना कुछ करना है, खाली पता ला के आना है, ये मेरे अपलाइन ने कहा है। अब बताइए, और वो कहते हैं कि ये अपलाइन ने कहा, तो ये क्यों बोल रही है कि रात को सपना में देखा है? तो कहते हैं प्रभु की माया, अपलाइन जो जाने, अपलाइन जो कहते हैं वो कुछ किए होंगे, वो समझे। इसी बीच क्या होता है, ये इनको भूख लगता है, पेड़ पे जाते हैं, खाते हैं, और खाते खाते राक्षस सब पकड़ने आता है, तो पेड़ उड़ सब तोड़ ताड़ के नष्ट करने लगते हैं। तो बहुत सारे युद्ध होती है, और के दरमियान उनको क्या होता है, रावण को इसको हनुमान जी को पकड़ लिया जाता है, और पकड़ के जो है रावण के सामने पेश किया जाता है। और रावण कहता है कि हे हनुमान, तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम मेरे बंदी हो और मैं तुम्हें भी मार दूं तो? तुम्हारा हाथ पैर सब बंधे हुए हैं। तो हनुमान जी एक ही बात बोलते हैं कि रावण, मेरे हाथ पैर सब बंधे हुए हैं, लेकिन मेरा अपलाइन का हाथ पैर बंधा हुआ नहीं है। उनका अपलाइन का हाथ पैर पैर खुला हुआ है। वो कभी भी कुछ चमत्कार कर दे तो तुम मेरे राम को नहीं जानते, मेरे अपलाइन को नहीं जानते। वह अपलाइन जो है ना, वहां से बैठे बैठे ऐसे सॉफ्टवेयर कर देंगे ना, जो मैं सुरक्षित रहूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। तो कहता है ऐसी बात, तुम्हें इतने राम पे भरोसा है? तो कहते हैं कि मैं अभी अभी काल को बुलाता हूं, और वह काल आएगा, और वो मृत्यु रूपी काल है, और तुम्हारा शरीर से जान लेके चला जाएगा। और काल को बुलाता है, चूंकि काल को भी अपने बस में रखा था रावण। काल को बुलाता है और कहता है कि ये हनुमान है, इसके सामने खड़े हो जाओ। काल हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है कि प्रभु जो आपके आदेश। अब कहता है आप बोल हनुमान, तेरा क्या कहना है? अब तो काल तेरे सामने आकर खड़ा हो गया। तो हनुमान क्या कहते हैं कि हे रावण, ये काल मेरे साथ जरूर खड़ा है, लेकिन देख तुमको रहा है। ये टारगेट तुमको बना रहा है, ये मुझे नहीं। देख ले, इसकी नजर में देख ले, ये मेरे तरफ एक बार भी देखा कहाँ? ये तो तुम्हें देखे जा रहा है कि कब मुझे मौका मिले कि रावण की मैं ऐसी की तैसी करूं और लेके चला जाऊं। तो ये फिर से गुस्सा आ जाते हैं कि तेरी ऐसी मजाल, जो फिर से मेरा तो मजाक उड़ाया। तब सब सैनिक को कहते हैं गुस्से में, आवेश में, कि सैनिकों सारे इस पर आक्रमण कर दो और अभी अभी काट डालो इसे, अभी तुरंत। तो सारे सैनिक के पास तलवार थे, भाला था, उस वक्त जो चलता था हथियार, तो तलवार और भाला लेके पहुंच जाते हैं रावण हनुमान को मारने के लिए। और हनुमान क्या करते हैं उस वक्त, एकदम शांत बैठे होते हैं बिल्कुल। कहते हैं कि मेरे मेरे अपलाइन है ना, वो समझ लेंगे कि क्या करना है मेरे साथ। और वो बैठे रहते हैं, तनिक भी कोशिश नहीं करते बचने का। उसी वक्त क्या होता है, रावण का अपना भाई, उनका नाम था, जो बाद में ये बने थे, रावण का अपना भाई जो भी है, आप याद कर लेंगे, जो बाद में उनको लंका का राजा बनाया गया था। तो रावण का अपना भाई उठता है, खड़ा होता है, कहते हैं सैनिकों रुक जाओ,
खबरदार जो कोई आगे बढ़ा। तो रावण कहता है तुमने मेरे आदेश का पालन, मैंने आदेश दिया मारने के लिए, तुम आदेश दे रहे रोकने के लिए। तो हाँ प्रभु क्षमा, गलती के लिए क्षमा। लेकिन कोई भी आदमी जब हमारे राज्य में आता है और आता है खबरिया बन के, यानी खबर लेकर, तो उसे मारा नहीं जाता, रिपोर्टर को मारा नहीं जाता। ये रिपोर्टर है, रिपोर्ट करने आया है कि मैं श्री राम की तरफ से आया हूं और मैं सीता माता का पता लगाने आया हूं। ये सिर्फ इनका इतना ही काम है और ये काम करके लौट जाएगा, इसलिए इसे मारना उचित नहीं है, राजनीति के खिलाफ है। तब रावण कहता है कि हाँ इसमें तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। तब कहता है कि एक काम करते हैं कि कपड़ा का प्रबंध करो, इसके पूंछ में कपड़ा लपेटो। तो उससे क्या होगा, लपेटो कपड़ा। अब कहते हैं कि भैया कपड़ा का लपेट दिया गया, अब उस पर पूरा केरोसिन तेल घी वगैरह सब लगा दिया गया। तो हनुमान जी कहते कि हे प्रभु, हे मेरे अपलाइन, आप तो महान है, आप वहीं से बैठे बैठे, सागर की उसी पार से बैठे बैठे कपड़ा का भी प्रबंध कर दिया, घी का भी प्रबंध कर दिया, सिलाई का भी प्रबंध कर दिया, और मुझे आने से पहले ये मुझे बतवा भी दिया कि बेटा तेरे को लंका जलाना है, लंका जलाना है, लंका जलाना है, तुम्हारा टारगेट क्राउन बनना है, तुम्हारा टारगेट क्राउन बनना है, जो मुझे बोले भी नहीं और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से आपने बता दिया। और उनके पूंछ में आग लगाया जाता है और पूरे लंका को जला देते हैं, चले जाते हैं और पूरा लंका जल के भस्म। वापस जब ये जाते हैं वहां श्री राम के पास, तो श्री राम पूछते हैं कि हनुमान तुमने सारा काम वहां कर दिया, पता कर लिया सीता माता कैसी है, सीता का हाल बताओ। तो कहते हैं प्रभु मैंने तो कुछ किया नहीं। तो कहते हैं तुमने नहीं किया तो कौन किया, तुम नहीं गया तो कौन गया। तो फिर कहते हैं कि प्रभु मैंने लंका जाकर मैंने कुछ नहीं किया। तो जाम्बत कहता है कि नहीं नहीं प्रभु ये झूठ बोल रहे हैं, ये सीता माता को देखे हैं, ये लंका को आग लगाए हैं, जलाए हैं, और सीता माता स्वस्थ है, ठीक है, ये देख कर आए हैं। तो श्री राम कहते हैं कि क्या किया बोल दे तू। तो कहता है कि प्रभु मैंने कुछ नहीं किया, आप सब आप जाने। तो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पूछते हैं तो श्री राम को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कहते हैं तूने नहीं किया तो क्या ये काम मैंने किया। तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु मैं भी तो यही कहता हूं, ये सारे काम तो आपने ही किया। अगर आप नहीं होते, अपलाइन नहीं होते, तो मुझे थोड़ी रास्ता बताते कि आप एक छलांग लगाओ और सागर के इस पार से उस पार आप सीता माता के पास जाओ और मंदोदरी को ही दिमाग में दे दो, वश में कर लो कि सीता माता को मारना गुनाह है। और ये बताइए कि जब मैं लंका में बंदी बनकर गया तो लंकापति रावण का भाई को ही खड़ा कर दिए कि इसको मारना ठीक नहीं है। मेरे पास कपड़े नहीं थे, केरोसिन नहीं थे, मैं कहां से आग लगाता। आपने सारा प्रबंध कर दिया, तो सब तो करते आप है और नाम मेरा लेते हैं, तो मैं कैसे कहूं कि मैंने किया है। आपको समझ में आ रही कहानी। आपकी जिंदगी में जो भी कुछ घटित होता है उसके पीछे एक कारण होता है। आपके प्रभु ने, आपके अल्लाह ने, आपके भगवान ने, आपके सदगुरु ने, आपके ईश्वर ने हम सभी को, हमारे सभी को इसलिए धरती पर भेजे हैं, उसके पीछे एक कारण है और उन्होंने सारा चीजें बना दिया है। अब बताइए अपलाइन पे यदि हनुमान जी को विश्वास नहीं होता तब रावण के पैर पकड़ के कहते कि छोड़िए श्री राम को, मैं आप ही का जो है सेवक बन के रह जाता हूं। ये सुनो, तो जब आप वेस्टिज में आते हैं और आपको अपलाइन कहते हैं कि आपको क्राउन बनने हैं, आप एक छलांग लगा के 8% हो जाइए, दूसरे छलांग लगा के 10% हो जाइए, तीसरा छलांग लगा के आप डायरेक्टर बन जाइए और अगली छलांग में सिल्वर, गोल्ड स्टार, डायमंड क्राउन, डबल क्राउन हो सकते हैं। तो आपके अपलाइन पे कितना भरोसा है आपको। अपलाइन को सब कुछ पता है कि आने वाले समय में आपके साथ क्या स्थितियां गुजरेगी और क्या परिस्थितियां गुजरेंगी, वह सब पता होता है। इसलिए आपको लगातार आपको गाइड करते हैं। आप किसी लोगों का वेस्टिज में क्यों ज्वाइनिंग हुआ और लोगों का क्यों नहीं हुआ। बहुत सारे लोग आप होंगे जिनको आपने वेस्टिज का प्लान दिया होगा, वह नहीं जुड़े होंगे, और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनको आज भी आप वेस्टिज का प्लान देंगे, आने वाले दिनों में भी देंगे, तो भी ना जुड़े हैं और ना जुड़ेंगे। क्यों नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि हनुमान एक होता है
हजारों नहीं हो सकता, राइट। भगवान ने आपको चुनाव किया है, अल्लाह ने आपको चुनाव किया है इस महान काम को करके पूरे विश्व को स्वस्थ और समृद्ध बनाने का। उसको नहीं जो वेस्टिज को मना करता है कि मुझे इससे वेस्टिज नहीं होगा, वह जो वेस्टिज को गालियां देता है, वह जो वेस्टिज को तौहीन करता है, उसको ये अधिकार नहीं मिला, तो वो कैसे वेस्टिज करेगा और क्यों वेस्टिज करेगा, राइट। और ये सातों चक्रा जो आपके शरीर में है, आप वेस्टीज में अपने कैरियर में अपनी हेल्थ को, अपनी वेल्थ को, अपने साथ पूरे टीम को स्वस्थ रखने का जो राज है, वह राज है मेडिटेशन। मैं दूसरे दिन जब मेरी ट्रेनिंग होंगी तो उस दिन मैं आपको मेडिटेशन करवा के मैं कोशिश करूंगा कि आपके सॉरी हमारे भगवान, हमारे सदगुरु, हमारे अल्लाह को हम सभी दर्शन कर पाए, और 90% लोगों का हो जाएगा उस दिन दर्शन, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन किनका? जो मुझ पे विश्वास करेंगे और कहेंगे कि सबसे बड़ा दुनिया का होशियार कौन? मैं। तो वह लोग अल्लाह, भगवान, ईश्वर को भी धोखा देते हैं, तो वो ना कभी दर्शन किए हैं ना कभी दर्शन करेंगे, राइट। मैं विश्वास दिलाता हूं 90% लोग जो खुद को जीरो कर सकते हैं, अपने को हीरो ना समझे, जीरो कर सकते हैं, आपने जो अपने अल्लाह को, आपने जो अपने भगवान को, आपने जो अपने सदगुरु को, इष्ट देवता को, गॉड को अभी तक बंद आंखों से नहीं देखे, मैं आपको बंद आंखों से उनसे दर्शन करवा दूंगा और मैं आशीर्वाद दिलवा दूंगा, वह आशीर्वाद जो आप चाहते हैं, आप जिस रूप में देखना चाहते हैं उसी रूप में मैं आपको दिखा दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे, राइट। कहानी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कहानियां, देखिए थोड़ा सा मैं एक और कहानी बताना चाहूंगा, थोड़ी देर में समझिएगा। श्री कृष्ण को लोग क्या कहते हैं? कृष्ण भगवान जो है उनको कहते हैं कि प्रभु कृष्ण, आपने किया तो रासलीला और मैंने किया तो कैरेक्टर ढीला। आमतौर पे लोग ये बोलते हैं, मैंने सुना है, आप भी सुने होंगे। इसको देखिए, नेगेटिवली मत लीजिएगा, इसको पॉजिटिवली लीजिए। सुप्रीम पावर कभी भी गलत नहीं होता, चाहे उनको हम अल्लाह के तर्ज पे उनको नमाज पढ़ें, चाहे हिंदू के तर्ज पे हम गीता पढ़ें, चाहे ईसाई के तर्ज पे हम ये पढ़ें, बाइबल पढ़ें, सारे तर्ज में एक ही निष्कर्ष है कि जो सुप्रीम पावर है कभी गलत नहीं हो सकता। हम उनकी सही भाव को समझ नहीं पाते, इसलिए गलत टिप्पणी करते हैं उन पे। श्री कृष्ण भगवान को एक दिन गोपियां, जो हमेशा गोपियां के साथ क्या करते, वो कपड़े उनके चुरा लेते, उनके साथ छेड़खानी करते, वो नहाने जाती तो कपड़े ये कर देते, पता है आपको, वो सबके घर में घुस के माखन खा जाते, घी खा जाते, इस तरह कर लेते, एक्टिविटी करते, सारे परेशान थी और गोपियां को भी उनमें अच्छा लगता, बांसुरी बजाते थे बहुत अच्छा। तो ये सारे गोपियां ने एक दिन पूछी कि कृष्ण, आप अक्सर बोलते हैं कि ये जो यमुना है, यमुना के उस पार एक साधु रहते हैं और मुझे उस साधु से दर्शन करना कैसे होगा? सारे गोपियों ने कहा, तो कहा इतनी सिंपल सी बात, और ये इस यमुना में बहुत खतरनाक खतरनाक काली नाग सांप है, अगर मैंने इसमें प्रवेश किया तो मुझे काट लेगा, मुझे मार डालेगा, इसलिए यमुना में कोई प्रवेश नहीं करता। और वह कृष्ण उसी काली नाग पे खड़े होकर नृत्य किए थे, खुशियां मनाए थे। तो ये बात की बात है, अभी की बात मैं बताऊं कि जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सिंपल सी बात है, जाकर यमुना को कहना, यमुना नदी को कहना कि यदि श्री कृष्ण ब्रह्मचारी हैं तो मुझे रास्ता दे दो। अब पूरे वहां की जो गोपियां ठहाके मार के हंसने लगी कि श्री कृष्ण और ब्रह्मचारी जो हमेशा लड़कियों के पीछे पड़े रहते हैं, हम हमेशा कपड़े चुराते हैं, हमेशा तंग करते हैं, और इन पता नहीं कितनों के साथ इनका क्या क्या संबंध है, क्या क्या रिश्ते हैं मुझे नहीं पता, इनकी इतनी सारी बीबियां मैं जानता हूं, और जो इतने सारे बीबी रखें, इतने सारे लड़कियों से ये करें, वह ब्रह्मचर्य कैसे हो सकता है? तो कहना कि ज्यादा सवाल मत करो, यमुना से कहना
कि यदि श्री कृष्ण ब्रह्मचर्य हैं तो मुझे रास्ता दे दो, मुझे उस साधु बाबा के पास जाना है। राइट। तो गोपियां को हंसते हंसते क्या किए, अभी कृष्ण कह रहा है तो जाके देखते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो हमारे साथ जो है पता नहीं क्या क्या हरकत करते रहता है, वो अगर हम लोग ना बचे तो पता ना क्या क्या कर दे, ऐसे सोचती हूँ। और यमुना के पास सारी जाती हैं, सारी गोपियां, और कहती है कि हे यमुना, यदि श्री कृष्ण ब्रह्मचर्य हैं तो मुझे उस पार जाने की रास्ता दे दो, जिससे कि मैं उस साधु बाबा के दर्शन कर पाऊं। जैसे ही हाथ जोड़ के कहती हैं, उसी तरीके से पानी दो भाग में बट जाता है और रास्ता बन जाता है, जो इतना पर्याप्त रास्ता, जो आराम से हंसते हंसते वो सारी की सारी गोपियां उस पार चली जाती है। बड़े आश्चर्य होती है कि श्री कृष्ण भगवान ब्रह्मचर्य, जिसकी 100 इतनी बीवियां, इतनी सारे सब में, फिर भी ब्रह्मचर्य। तो कहती है छोड़ो यार, ये सब टेंशन लेने की बात नहीं, पहले साधु बाबा के यहाँ जाते हैं, उनको खाना खिला के आते हैं, बहुत अच्छा अच्छा खाना बना के सब लोग लेके जाती है। और वहां जब जाती हैं तो बाबा को देखती है कि लीन है बाबा। कहती है बाबा उठिए उठिए उठिए, लीनता से बाहर निकलिए। तो निकले कि बाबा बहुत दिन से भूखे होंगे, हम सभी ने आपके लिए खाना लाया है, आप खाना खा लीजिए। तो कहते हैं हाँ बच्चा, मैंने सालों से खाना नहीं खाया, मैं तो लगातार विष्णु के इसमें तपस्या में लीन था, लाओ लाओ खाना लाओ। और क्या करते हैं, वह पूरा खाना को खा जाते हैं। और सब खाते वक्त देखती हैं कि ये सालों से भूखा इंसान किस तरह जानवरों की तरह खाना खा रहा है, एकदम मतलब नॉन स्टॉप, एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से खाना खा रहा है। और जैसे ये लड़कियां गोपियां नदी उस पार जाती है तो फिर नदी मिल जाता है और फिर पानी बहने लगता है। तो खाना वाना खिला दी, अब खाना खा लिए, कहे कि अब मैं तृप्त हुआ, अब मजा आ गया। तो कहती है कि हे साधु बाबा, उधर से आने का रास्ता तो कृष्ण ने बता दिया कि यदि कृष्ण ब्रह्मचर्य हैं तो मुझे रास्ता दो। अब इधर से जाने का रास्ता कौन बताएगा, कृष्ण तो उस पार है, सुनेंगे नहीं इतना दूर से मेरी बात। अब मुझे आप ही रास्ता बताइए, हमारी इज्जत बचाइए, हमारी जान बचाइए। आपकी तरह तो हम भूखे नहीं रह सकते, हम सब तो मर ही जाएंगे यहाँ, और कृष्ण के बिना तो और भी नहीं जी सकते। तो उन्होंने कहा तुमको भेजा किसने, तो उन्होंने कहा कृष्ण ने भेजा है। अरे तो वो जब भेजेंगे तो वो बुला भी लेंगे ना, विश्वास रखो। तो कहते हैं आवाज सुनेंगे नहीं। तो उन्होंने एक रास्ता बताया कि बच्ची बेटी, एक काम करना, वापस जब यमुना के पास जाओगे इधर से, तो एक चीज कहना कि ये जो साधु बाबा है जिसको मैंने भोजन करवा के आया है, वह अन्न जल कभी ग्रहण नहीं करता, अनशन पे सदैव है और सदैव रहेगा। अगर वह अनशन बरता है तो मुझे रास्ता दे दो। अब ये सारे चौंक जाती है कि मेरे सामने 10 थाली ये खाया बुढ़ा, ये साधु बाबा, और कहता है कि मैं अनशन पे रहता हूं, कभी मैंने खाना ही नहीं खाया। अभी तो खाया है, मैंने तो देखा है, मैंने खिलाया अपने हाथों से, मैं बना खिलाई, थाली चाट चाट कर खा गए, और कहते हैं कि अनशन पे रहते हैं, यमुना हमें रास्ता देगी, ये तो झूठा बाबा है, ये करता है, ढोंग करता है। तो कहता है कि बेटी तुम्हें हमें जांचना है या वापस जाना है। तो कहते हैं कि वापस जाना है। तो जितना बात हमने बताया उसको फॉलो करो, फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो द सिस्टम, यू विल अचीव। इस चीज में कहा जाता है आप सिस्टम को फॉलो करें, आप अपलाइन को बात को माने, और आपको सफलता मिलेगा। तो कहती है कि इनके बात मानने के अलावा कोई उपाय नहीं है, और जिसके पास उपाय है वह उसी जंगल में रह जाएगा, वापस नहीं आएगा। तो वेस्टीज में जो अपलाइन का बात नहीं माना, वह जहां है उसी दुनिया में रह जाता है। और जो मान लिया और वह यमुना किनारे में आकर कहा कि हे यमुना, जिस साधु बाबा को मैंने अभी दर्शन करके आई हूं, खाना खिलाई हूं, यदि ये वाकई में सदैव अनशन पे रहते हैं तो हमें सबके लिए रास्ता बना दो वापस जाने के लिए। और यमुना फिर से दोबारा रास्ता बना देती है और वो पार कर जाता है, और पार करके वहां पहुंच जाता है, और वहां उस पार करता है, और सब जाके इतनी हंसती है, इतनी हंसती है कि हमारा तो दिमाग खराब हो गया कि श्री कृष्ण कैसे ब्रह्मचर्य हो सकता है, और वो इतना बड़ा पेटू जो खाना इतना खाया वो कैसे हो सकता है। तो कृष्ण से पूछते हैं, वो उनसे तो कृष्ण से मजाक चल रहा था कि कृष्ण भगवान, कृष्णा ये बताओ कि आप ब्रह्मचर्य कैसे हो, और वह साधु कैसे अनशन पे रहता है। तो भगवान हंसने लगे कि गोपिया, आपने इतने दिन मेरे साथ रहा,
लेकिन कभी मुझे समझने की कोशिश नहीं की कि मैं कौन हूं। मैं एक साधारण रूप में एक इंसान हूं, लेकिन इस नर के अंदर मैं ही नारायण हूं। नर के रूप में मैं नारायण हूं और तुम सब मेरे बच्चे हो। पूरे दुनिया में जितने लोग हैं सारे मेरे बच्चे हैं, और तुम सोचते हो कि ये मेरे तन पे फिदा है। तो मैं तेरे तन पे फिदा नहीं, मैं तेरे कपड़े पे फिदा नहीं, मैं तो तुम्हारे भक्ति पे फिदा हूं। भक्ति कोई करता है मंदिर मस्जिद में अगरबत्ती दिखा के, कुरान बाइबल गीता पढ़ के। कोई भक्ति करता है, वो उनको बिना खाना खिलाए, बिना कुछ प्रसाद दिए, उनको बिना नहाए हुए नहीं कर सकता। तो भक्ति का अलग अलग तरीके होते हैं, सबका अपना अपना, और सब जायज है, नाजायज कुछ नहीं, गलत कुछ नहीं है। तो कहते हैं कि तुम्हारे भक्ति करने का तरीका रोमांस था, तो मैंने इसी तरीके से तुमको डील किया, लेकिन तुम मेरे बच्चे हो। मैं तुम्हारे शरीर से कोई मतलब नहीं, मैं तुम्हारे विचार से मंत्र मुग्ध हो गया, इसलिए तुमसे मैं मजाक करता, लेकिन तुम मेरे बच्चे हो। और कोई बच्चे से गलत सोचता है? तो सब कहते हैं नहीं प्रभु, कभी नहीं। तो चलिए ये बात मान गए कि आप नारायण है, तो ऐसा हो गया। आप साधु के बारे में बताइए कि साधु ने तो पेट भर के खाना खाया और कहता है कि मैं अनशन पे सब दिन रहता हूँ। तो उन्होंने बताया कि साधु वाकई में कभी खाना खाता नहीं, वो जितनी सांसें लेता है मुझे जपता है, नारायण 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 नारायण, सिर्फ मुझे जपता है वो। और जो तुमने उसको भोजन कराया, उसने खाया ही नहीं, उसने तो सारा मुझे खिला दिया कि हे नारायण, आपने भेजा है तो ये खाना सब आप खा लीजिए, आपको अर्पित है। उसने एक दाना भी खाया कहाँ? तब हो गया ना, वो अनशन पे सदैव रह गया ना, और कभी खाना नहीं खाया। और जितना खाया तुम लेके आए हो, देखो मैं आकर के बताएं कि देखो सारा जो है मैं खा लिया, मैं यहाँ पे मैंने खा लिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपने अपलाइन को कभी भी आप गलत नहीं समझे। मैं नहीं कहता आपके अपलाइन श्री कृष्ण है, मैं नहीं कहता कि आपके अपलाइन अल्लाह है, मैं नहीं कहता कि अपलाइन आपका भगवान है, लेकिन अपलाइन एक वह पोस्ट है, एक ऐसा जगह है जहां से आपकी पीढ़ी बदलने वाली है, पीढ़ी दर पीढ़ी बदलने वाली है। दुनिया में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है आज है हेल्थ का। हर आदमी या तो शारीरिक रूप से बीमार है, या मानसिक रूप से बीमार है, या स्पिरिचुअल रूप से बीमार है। और ये एक तरफ का बीमारी है, और दूसरा जो बीमारी है जो एक तरफा है, वह पैसों की बीमारी है। जिसके पास जितना पैसा है उतना तंग हाल में है, अपने जीवन को और चाहता है पैसा कर ले और पैसा कर ले, और इसी के फ्रेम में क्या होता है कि वो गलत काम कर बैठता है और जेल चला जाता है, मारा जाता है, अपने बाल बच्चों का नुकसान कर लेता है। राइट? वेस्टीज जिंदगी की एक ऐसी चुनाव है, जिस चुनाव को आपने कर लिया और अपनी इस नारायण तत्व कैरियर को लगातार अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, तो अगले 6 महीना के अंदर आपकी लाख रुपए की आमदनी कहीं जाने वाली नहीं है। अगले 3 साल के अंदर 10 लाख रुपए जाने वाले नहीं है, और अगले 5 साल के बाद 1 करोड़ की आमदनी कहीं जाने वाली नहीं है। और सबसे खुशी की बात, जब आपकी आमदनी बढ़ेंगी तो सिर्फ आपकी नहीं बढ़ेंगी, आपने जो 6 लोगों का स्पॉन्सरशिप किए हैं, वह लोग 1 लाख कमाएंगे तो आप 3 लाख कमाएंगे, जब नीचे वाले 3 कमाएंगे तो आप 5 कमाएंगे, जब नीचे वाले 5 कमाएंगे तो आप 25 लाख कमाएंगे। इसलिए वेस्टेज में एक स्लोगन है, इन योर सक्सेस लाइज अवर सक्सेस। आपकी सफलता में हमारी सफलता है। तो वेस्टेज की दुनिया में अपलाइन कभी भी आपके साथ कोई रूप में गलत नहीं कर सकती। कभी भी अपलाइन पर आप शंका ना करें कि वो चरित्रहीन इंसान है, वह ठग इंसान है, वह मुझे बरगला रहा है। आप 100% आप डिवोटी हो जाएं, और मैं दावा करता हूं कि जो मैंने उदाहरण दिया है, वह उदाहरण के तौर पे आप पूजनीय हो जाएंगे। आप हिंदुस्तान की कल्चर के हिसाब से बात करें तो सारे कल्चर यहाँ बराबर रूप से सम्मानित है, लेकिन मैं उदाहरण देना चाहूंगा जिसको मैं जानता हूं, हनुमान और अर्जुन। अर्जुन ने नारायण से हर बात में सवाल पूछे, क्यों, कैसे, लेकिन, परंतु, किंतु।
आपको पूरे हिंदुस्तान के अंदर या हिंदुस्तान से बाहर कितने अर्जुन का आपने मंदिर देखा है? शायद कहीं होगा, शायद, मुझे नहीं पता। और हनुमान जी की मंदिर की बात करें तो आप देख लीजिए किस चौक पे, किस चौराहे पे, देश से लेके विदेश तक कहां नहीं है हनुमान जी का मंदिर। तो अपलाइन से ज्यादा लेकिन परंतु किंतु ना करें, क्योंकि वह आपको हमेशा भला ही करेगा। ये सृष्टि का नियम है, ये सातों चक्र का नियम है, और इस नियम को अनुपालित ढंग से करने के लिए आपको मॉर्निंग में 4 बजे उठना होगा। क्या आप 4 बजे उठने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दे सर। 4 बजे उठने के लिए तैयार है? मतलब सोच सोच के उठाइएगा, वो उठाएगा तो हम उठाएंगे, नहीं तो नहीं उठाएंगे। क्या आप 4 बजे उठने के लिए तैयार हैं? जिनका हाथ नहीं होगा वो नहीं उठाएंगे, मैं सबको देख रहा हूं। क्या आप 4 बजे उठने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाने में हाथ है ना सब लोग के पास? क्या आप 4 बजे उठने के लिए तैयार हैं? क्या आप 4 बजे उठने के लिए तैयार हैं? क्या आप 4 बजे उठने के लिए तैयार हैं? तो मैं दावा करता हूं, यदि आप आज से 4 बजे उठ के सबसे पहले थोड़ा सा मुंह में कुल्ला करके, ठीक है, थैंक यू सर, हाथ डाउन कर लें। अगर आप 4 बजे उठ सकते हैं तो थोड़ा सा फ्रेश होके कुल्ला करके 2-4 मिनट में, ज्यादा क्लियर ये नहाना वहाना नहीं है, और डायरेक्ट आप, उस समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। आपने देखा है मॉर्निंग में नमाज पढ़ी जाती है, आप जब मॉर्निंग में आपकी आंखें खुलती है तो वहां से नमाज की आवाज आता है, उस समय ब्रह्म मुहूर्त होता है। उस समय जो होता है 4 बजे मॉर्निंग के समय, उस समय लोग क्या करते हैं, बच्चों को भी बताते हैं कि बेटा सवेरे पढ़ोगे तो याद अच्छा रहेगी। ब्रह्म मुहूर्त, उस समय सृष्टि जो होता है अपने बच्चों को देख रहा होता है कि मेरा बेटा और बेटी जिसको मैंने धरती पे भेजा है वो क्या कर रहा है, तो उस समय आशीर्वाद बरसता है। इसलिए उस वक्त ही नमाज पढ़ा जाता है, उस वक्त ही गीता पढ़ा जाता है, उस वक्त ही कुरान पढ़ा जाता है, सब कुछ अर्ली मॉर्निंग में। और जितने सफल व्यक्ति हैं वह 4 बजे बिस्तर छोड़ देते हैं। अक्षय कुमार का आप इंटरव्यू देखिए, वो बताता है कि आज तक कोई ऐसा दिन नहीं आया जब जब मैंने सूरज को ना उठाया हो। और जब आपको सूरज उठाने लगे तो समझ लीजिए कि आपका समय खराब चल रहा है। 4 बजे उठिए, मेडिटेशन कीजिए, और मेडिटेशन करने का जो सिस्टम है, जो तरीका है, क्या है, आपके जीवन में, पूरा शरीर में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है सर? अगर कोई कभी पानी में डूबा होगा तो उनको महसूस होगा, या कोरोना काल में ये महसूस हुआ होगा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज, पैसा से भी, हार्ट से भी, लीवर से भी, किडनी से भी, दुनिया से, राजा से, सबसे महत्वपूर्ण चीज है सांस। इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग जो सांसें है, इसी सांसें के चलते इस कोरोना काल में लाखों लाख लोग पूरे दुनिया में खत्म हो गए, वह सांस नहीं ले पाए। लाखों रुपए देकर भी, करोड़ों रुपया खर्च करके भी वह दुनिया को छोड़ के चले गए, क्योंकि सांसें नहीं ले पाए, उनकी सांसें नहीं मिली, उनको ऑक्सीजन नहीं मिला, उनकी सांसें इसलिए टूट गया। तो सांस का होना बहुत महत्वपूर्ण है। आपके घर में आपके बल्ब है, बिजली है, पंखे हैं, कूलर है, ये सब दिखता है नहीं दिखता सर? ये सुनो, दिखता है, लेकिन क्या आपको बिजली कभी दिखती है जो तार के अंदर से दौड़ रहा होता है? कभी नहीं दिखती। और ये सारे कूलर, सारे मशीन, टीवी, जितने कुछ है, अगर लाइन नहीं रहे तो कोई काम का है? कोई काम का है? कोई काम का नहीं है। अगर आपके जीवन में सांस नहीं है तो आपका खूबसूरत शरीर, आपका खूबसूरत पोस्ट, चाहे जिस लेवल पे हो, उस खूबसूरत पोस्ट, आपका खूबसूरत खानदान, आपका खूबसूरत दुनिया, ये सारा बेकार है। सिर्फ एक चीज अगर आपके पास ना रहे, वह सांस। तो सवेरे उठकर मेडिटेशन में आप बैठ जाए शांत ढंग से, आपको जिस स्थिति में कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ये मैं नहीं कहता कि आप साधु के तत्व में बैठे, आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, अपना अपना बिलीफ कहता है, बिलीफ के हिसाब से आप जिस स्थिति में बैठना चाहते हैं बैठे, और एक चीज को ध्यान करें, इनहेल प्रोसेस एंड एक्सहेल प्रोसेस। ऑक्सीजन जो आप लेते हैं
और जो कार्बन डाइऑक्साइड आप छोड़ते हैं। सिर्फ सांसों को ध्यान में रखें। और आपका फोकस आपके त्रिनेत्र पे होने चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे मूर्ति में गौतम बुद्ध को जानते हैं सब लोग। गौतम बुद्ध को देखे होंगे, बहुत ऋषि मुनियों को देखे होंगे, भोले शंकर को देखे होंगे कि उनका आंख आधा खुला होता है और आंख की जो ब्लैक होता है वो ऊपर की पोर्शन में रहता है। पता है क्यों? वह हम जो सांस लेते हैं ना, बाहर से भीतर की ओर ले जाते हैं, लेकिन वह जो सांस लेते हैं ना, जो ब्रह्म जो बड़े बड़े शक्तिशाली होते हैं, जो ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनकी सांस बाहर से भीतर नहीं आता, उनकी सांस भीतर से बाहर जाता, उल्टा। और सांस क्या करते हैं? मूलाधार चक्र से शुरू करते हैं, मणिपुर चक्र होते हुए, ये हमारा जो हार्ट चक्र होते हुए, ये हमारा विशुद्धि चक्र होते हुए, और ये क्राउन चक्र पे जाता है, और क्राउन चक्र से आके ये त्रिनेत्र चक्र जो होता है यहाँ पे टूटता है, और यहाँ से फिर से जो होता है ये सांसें क्या करते हैं? छोड़ते हैं। ये उल्टा सांस की प्रक्रिया को आपने सिर्फ उल्टा कर दिया तो एक साधारण मानव से आप एक दिव्य पुरुष हो जाएंगे। और इसलिए देखें कि इस चीज को क्या करते हैं, हमेशा हमारा जो चक्र होता है पीछे की ओर होता है, आगे नहीं होता, कुछ भी पीछे की ओर होता है। और वह क्या करते हैं? सांसों के माध्यम से अपने चक्र को ऊपर की ओर दिशा में खींचते हैं, ऊपर की दिशा में खींचते हैं। और जब ऊपर की दिशा में ये जो तीसरा ये होता है विशुद्धि चक्र, इसको खींच के क्राउन चक्र तक ले जाते हैं। और ये जब खिंचाव होता है तो उनकी आंखें ऊपर उठ जाती है। और जब आंखें ऊपर उठती है, और इसलिए आपको फोटो में, मूर्ति में आपको दिखेगा कि आंख हल्का सा ऊपर की ओर रहता है। और जिसने अपने क्राउन चक्र को एक्टिवेट कर लिया, उसको डायरेक्ट ईश्वर का, अल्लाह का, भगवान का डायरेक्ट एनर्जी मिलता है। ज्यादा एनर्जी आप गेन करेंगे तो जो बोल देंगे सो हो जाएगा, हर मुश्किल काम आसान हो जाएगा। और इसको आप करके देखिएगा, ये चीजें होता है। तो सांसों का लेने का तरीका बदलना है। सब लोग सांसें कैसे लेते हैं? बाहर से भीतर। और हमें कैसे लेना है? भीतर से बाहर। यानी सारे चक्र को ये करना है। और किस घर में चोरी होता है सर? आपने कभी सोचा है आपके घर में कभी चोरी हुआ? क्यों हुआ? चोरी इसलिए हुआ क्योंकि आप नींद में थे, आप अनकॉन्शियस स्थिति में थे, और चेतन स्थिति में थे। जब आप चेतन स्थिति में होंगे, जागृत रहेंगे, तो कभी चोरी होगा? कभी होगा? कभी चोरी नहीं होगा। और सांस जब हम लेते हैं सवेरे मेडिटेशन में, तो आपका दिमाग भटके नहीं, इसलिए क्या करना है? ये ज्ञान मुद्रा चक्र है, ये दोनों जो है हमारा, अगर इसको आप कर लेते हैं, ये हमारा हार्ट का हुआ और ये हमारा दिल का हुआ, हार्ट और दिमाग का। ये दोनों को जो है जितना दबाव इस पे बनाएंगे ना, इस स्थिति में, उस स्थिति में क्या होगा कि आपका सोच का भटकाव नहीं होगा इधर से उधर। और जब सोच नहीं भटकेगा तो आप सांसों पे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं कि मैं सांस ले रहा हूं नीचे से ऊपर की ओर। और इसको लेते वक्त यहां तक पहुंचा के होल्ड कर दीजिए, रोक दीजिए। आप जितना देर रोक सकते हैं इसको रोकिए। और रोक के फिर त्रिनेत्र चक्र पे आके रोकना है, और धीरे से उसको जो है एक्सेल करके आप जब सांसें बाहर छोड़े तो आपकी पेट भीतर की ओर जाना चाहिए, और सांसें ले तो पेट बाहर की ओर आनी चाहिए। और इस प्रक्रिया को आप कंटिन्यू 4 बजे से 5 बजे तक अगर 1 घंटा कर सकते हैं, 1 घंटा शुरू में नहीं होगा, 10 मिनट होगा, 15 मिनट होगा, आधा घंटा होगा, बढ़ाइए। और आप देखिएगा कि आपकी जिंदगी में सुकून हो जाएगा, शांति हो जाएगा। आप हर घर में देखें, हर घर में आप देखें कैंसर का पेशेंट है, हर 10 घर में 1 घर में कैंसर का पेशेंट मिल जाएगा, हर 5 घर में 3 घर में डायबिटीज का पेशेंट मिल जाएगा। सप्लीमेंट सेकेंडरी मैटर है,
प्राइमरी मैटर क्या है कि अगर आपने सांस को कंट्रोल कर लिया मेडिटेशन के माध्यम से, तो आप देखिएगा कि सप्लीमेंट जादुई तरीके से काम करेगा। आप मेडिटेशन करें और सप्लीमेंट खाएं, और एक आदमी मेडिटेशन करता बिना मेडिटेशन के सप्लीमेंट खाता है, उसके और आपके रिजल्ट जो होगा वह 100% का फासला डिफरेंस होगा। 100% आपका जो है बॉडी में वो तुरंत काम करेगा, और जो लोग मेडिटेशन नहीं करेंगे उनको जो है काम नहीं करेगा या बहुत स्लो गति से करेगा। तो हमें मेडिटेशन करना चाहिए या नहीं चाहिए? करना चाहिए या नहीं सर? करना चाहिए पक्का। तो मैं प्रॉमिस किया हूं कि मैं एक दिन आके जो है मैं आपके इष्ट देवता, माने हम सभी का जो इष्ट देवता है हमारे सभी का, उनसे हम दर्शन करेंगे। करना चाहेंगे? पक्का तैयार हैं? और जो लोग अभी ने वीडियो ऑन नहीं किए वह तो भगवान अल्लाह से भी बड़े हैं। जिनका वीडियो ऑन नहीं है और जिनकी हाथ नहीं उठ रही, वो तो सोचते हैं यार ये सब बुड़बक बनाने की बात है, क्या बोल रहा है, क्या बकवास कर रहा है, ऐसा वैसा कुछ होता नहीं है कि मैं कमाऊंगा तो मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, मैं उसको लूट लूंगा बैंक को तो मैं करोड़पति हो जाऊंगा। ये सब से क्या होता है? मेडिटेशन कोई चीज होता है क्या? मतलब है इसका। जैसे वेस्टिज कहते हैं ना कि वेस्टिज तुम्हारी अभी भी चल रही है, क्या कब भागेगी? वेस्टिज को लोग वेस्टेज बोलते हैं। बाली सर भी बताते थे, हम लोग के सामने भी लोग मजाक उड़ाते हैं, कार से कब घूमोगे, लंदन कब जाओगे? यार कार से कितने लोग घूम रहे हैं, आने वाले आप लोग भी घूमिएगा। लंदन की बातें करते लगता है कि आप वेस्टिज करके लंदन ही चले जाओगे। कितने लोग लंदन से घूम के चले आए हैं। आप पे जो कटाक्ष करे ना वह सारे के सारे फुलफिल हो सकता है सिर्फ एक माध्यम से। वह माध्यम है कि आप लकी व्यक्ति हैं कि आपको वेस्टिज मिला। वेस्टिज में हम अक्सर कहते हैं हम शिक्षा के साथ देते हैं आपको संस्कार, आपको देते हैं कल्चर, आपको देते हैं ट्रेडिशन। और ये कल्चर और ट्रेडिशन एजुकेशन के साथ हमें लगता है कि हमारा भारत सरकार तो नहीं दे पाती है। देती है क्या? किसी राज्य सरकार देती है? इतना डीप नहीं देती। हम कहते हैं कि हम अंगूठा छाप रहे हैं मोइन खान की तरह, लेकिन 5 लाख रुपए कमाता रहे, कैसा रहेगा? और हम खूब पढ़े लिखे रहे हैं, आईटीआई का लड़का आईआईटी पास करके बॉम्ब बना दे, कहीं फोड़ दे, तो हमको वो बॉम्बर नहीं बनना, हमें बनना है मोइन खान। अंगूठा छाप, पढ़ा लिखा कुछ नहीं, आमदनी 7 लाख, और पढ़ा लिखा बीए पास को रख लिया ड्राइवर, और ड्राइवर फॉर्म भरता है, उनका ऐप चलाता है, बोलता है ड्राइवर किस हैंड में मेरा कितना पीबी है देखो तो, कहाँ अभी जाके चलना चाहिए। तो हम ये नहीं कहते कि शिक्षा बेकार है, शिक्षा बेकार नहीं है, शिक्षा महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन उस शिक्षा के साथ यदि संस्कार मिल जाए तो क्या कहा जाता है कि सोने पे सुहागा, राइट? तो वेस्टीज एक कोयला को भी हीरा बना देता है, मोइन खान को बना दिया ना कि वो शिक्षित नहीं होते हुए भी 7 लाख रुपए की आमदनी, आज बीएमडब्ल्यू गाड़ी से घूमना, हर विदेश यात्रा तय करना। अब बताइए दिल्ली में वो टी शर्ट बेचा करते थे घूम घूम के रेलवे स्टेशन पे, और आज के डेट में वो कितने टी शर्ट वाले को अपना नौकर बना के रख सकते हैं? रख सकते नहीं रख सकते? और हम लोग कितने लकी हैं जो हम लोग तो पढ़े लिखे इंसान हैं, हम लोग को तो भगवान ने, अल्लाह ने अच्छा संस्कार दिया, अच्छे घर में जन्म दिया, पढ़ाई लिखाई दिया, और हम मोइन खान को पीछे करके 17 लाख रुपए क्यों नहीं कमा सकते? यदि सिद्धार्थ सर वेस्टिज में 1.5 करोड़ कमाते हैं तो हम 3 करोड़ क्यों नहीं कमा सकते? कमा सकते हैं या नहीं सकते? कमा सकते हैं। ओनली द थिंग इज दैट यू हैव टू डेयर टू ड्रीम। आपको सपने देखने की क्षमता होना चाहिए, और क्षमता कहां से आएगा? एक शुद्ध शिक्षा से, एक शुद्ध विचारधारा से, जिसमें संस्कार के सम्मानित होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज सारे टॉपिक पे मैंने एक ही बात आपको बताने की कोशिश करी कि आपको दुनिया में कोई बदल नहीं सकता सिवाय आप खुद के। अगर आपके जहन में सवाल आता है कि मेरा दुनिया में कौन बदल सकता है, तो आप आईने में जाके चेहरा देख लीजिए, वह है आप खुद। अगर आज तक आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं आया, आज तक आप सफल नहीं हुए, तो आईना में जाकर अपना चेहरा देख लीजिए, वह है आप खुद। आपने ही अभी तक खुद को बदलने से रोका है,
और आप ही हैं जो आज से बदलाव के दौर पे चल सकते हैं। लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा। आपके घर में पूरा राशन रख दिया जाए, सब कुछ व्यवस्थित कर दिया जाए और आप खाना ना बनाए तो आप खा सकते हैं? आपकी भूख मिटेगा? तो भगवान ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने, गॉड ने हमें इतनी अच्छी दिमाग दिया है, इतना अच्छा शरीर दिया है, इतनी अच्छी संस्कार दिया है, इतनी अच्छी शिक्षा दिया है, और ऊपर से सबसे बड़ी चीज, एक जिंदगी का बेहतरीन प्लेटफॉर्म वेस्टीज को उन्होंने हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया कि बेटा तू अगर 3 साल का मेहनत कर लिया तो मैं तेरा 7 पीढ़ी को बदल के रख दूंगा। तू 7 पीढ़ी के लिए काम करना चाहता है 3 साल मेहनत करके, या 30 साल रेंगते हुए कमा के अगले पीढ़ी को दुख देके जाना चाहता है? चॉइस आपका है। तो एक होता है सक्सेस बाय चॉइस और एक होता है वर्क फॉर मजबूरी। आप सफलता एक लेते हैं आपकी चूंकि चॉइस से सफल होना, और दूसरा आप सफलता के लिए हमेशा संघर्ष करते हैं। यू ऑलवेज स्ट्रगलिंग फॉर सक्सेस बट यू नेवर गेट। अगर आप आईपीएस अफसर हैं, आप आईएएस अफसर हैं, आप वीडियो कलेक्टर हैं, तो क्या आपका बेटा या बेटी भी वीडियो कलेक्टर आईएएस बन जाएगा? इस बात की गारंटी है? कोई आदमी बता दे गारंटी है इस बात की? लेकिन एक वेस्टिजियन का बेटा और बेटी वेस्टिजियन 110% होगा, इस बात की गारंटी है। 18 साल की उम्र हुआ, उसकी कोड लगा दीजिए और उसके नीचे नेटवर्क बनाइए, उसको बनाने के लिए प्रेरित कीजिए, प्रेरणा दीजिए। और मेरा बेटा तो नेटवर्कर होगा, मेरा बेटी नेटवर्कर होगा और वेस्टिजियन होगा, इस बात की तो मैंने गारंटी दे दिया। मेरा बेटा से कोई पूछे, आज 4 साल का बेटा है, वो अगर पूछे कि बेटा आपको क्या बनना है, तो कहते वो सीधा कहता है मैं पापा की तरह वेस्टिजियन बनूंगा। बेटी है क्या बनना है, तो कुछ नहीं बनना, मैं पापा मेरे वेस्टिजियन है, मैं दोनों वेस्टिजियन बनूंगी। एक ही जवाब। ऐसा नहीं है कि मैं दूसरों को कहता हूं उस पंडित जी की तरह कि बैगन खाना खराब है, बैगन खाओगे तो खुजली हो जाएगी, और मुझे दान कर दोगे तो उस बैगन को खा के मैं तो मस्त रहूंगा। माने आपके लिए शिक्षा दूसरा और मेरे लिए शिक्षा दूसरा। नो, शिक्षा इज वैलिड, एजुकेशन इज वैलिड फॉर, इक्वल एजुकेशन इज वैलिड फॉर यू एंड टू मी ऑल्सो एंड एवरीबॉडी, और सबके लिए होता है। आप दूसरों को शोषण नहीं कर सकते। अगर आपने शोषण किया किसी को भी, किसी को गलत तरीके से आपने समझाने की कोशिश करी, तो आने वाले समय में उसका भुगतान आपको करना पड़ेगा। अगर हमारे शब्द से आपके जीवन बदल गए तो आप थैंक यू बोले या ना बोले, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है कि मैं आपके लिए जी तोड़ कितने दिल से कह रहा हूं कि किसी तरीके से आपके जीवन में बदलाव आ जाए। मुझे ब्लेसिंग्स उनसे चाहिए, राइट? और आपको भी यही कोशिश करना चाहिए कि जीवन में मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन उनकी नजर हमेशा हम सब पे रहता है, चाहे कमरा बंद हो या खुला हो, हमें हमेशा सही करना है। कृष्ण की मैंने उदाहरण दिया कि कृष्ण का नाम पे लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कृष्ण को किसी ने समझा ही नहीं कि है क्या वो चीज। कहते हैं वो तो रंगलीला मनाते थे, और वो कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल दिव्य आदमी हूं, मैं तो पिता हूं, और पिता कभी ऐसा सोच सकता है जो दुनिया का पिता हो? जिस रूप में पूजा करोगे उस रूप में मैं ही हूं। मुझे भोले शंकर के रूप में करो, अपने बेटे के रूप में करो, मुझे सखा के रूप में करो, मुझे दोस्त के रूप में करो, मुझे देवी के रूप में करो, पूजा तो मेरा ही होगा। ये सुनो, मुझसे ही जन्मे हो और मुझ में ही मेरा अंत हो जाएगा। किसी को धरती पे आज तक ऐसा पुरुष को देखें आप जो जन्म लिया हो कभी मरा ना हो? जो आया है सो जाएगा, सृष्टि का जो नियम है उसको कोई नहीं टाल पाएगा, ये बात पक्की है। लेकिन इस धरती को स्वर्ग बनाने का जो नुस्खा है वह है मेडिटेशन। क्या है सर? मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करके अपने सारे चक्रों का आप बैलेंस कर लें। डेली 4 बजे उठें और अपलाइन पे विश्वास उसी तरीके से करें जिस तरीके से मैंने हनुमान जी का उदाहरण दिया। और वेस्टीज का ऐसे सिस्टम है, वह अपलाइन जो सक्सेसफुल है, ध्यान रखें, वह अपलाइन सक्सेसफुल नहीं है जो आपको मिसगाइड करता है, जो वेस्टीज में सक्सेस नहीं है वह अपलाइन नहीं हो सकता आपका। जिंदगी बदलना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो आज से सबसे पहला काम क्या करना है? खुद को बदलना है। 4 बजे उठ सकते हैं?
उठ सकते हैं पक्का? मेडिटेशन कर सकते हैं किसके लिए? अपनी सांसों के लिए। जो इंसान अपनी सांस को कदर करेगा, सांस को ध्यान रखेगा, उसकी सांसें कभी चोरी नहीं होंगी, वह अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, वह पूरे उम्र को जिएंगे और वह सदैव जिंदगी के आखिरी क्षण तक स्वस्थ और समृद्ध रहकर जिएंगे। समृद्धि एक ब्लेसिंग है और गरीबी एक अभिशाप है। गरीबी किसको मिलेगा? जो साधना नहीं करेगा, जो मेडिटेशन नहीं करेगा। आपके जब ये चक्र खराब हो जाएंगे तो करोड़ों रुपए जो आपने अर्जित किया है कोई लुटेरा लेके भाग जाएगा। वह कोई आएगा और किसी बीमारी में खर्च करके चला जाएगा। आपने अपने चक्रार्थ को ठीक किए तो आपको बीमारी नहीं पड़ने, तो अस्पताल वाला भी नहीं लूटेगा, कोई लुटेरा का हिम्मत भी नहीं होगा। क्यों? आप एक बैलेंस है। और जिसके पास एक ऑरा होता है, आपने देखा होगा जो एक दिव्य पुरुष होते हैं उनके साइड में एक इस तरीके से आप जो है एक साइड में देखेंगे गोलाकार आकार में, ऑरा उसको कहते हैं। आपकी बॉडी तक कुछ भी पहुंचने से पहले 3 ऑरा को तोड़ना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है, तब जाके कोई चीज आपको चुभता है। लेकिन वह चीज कितना मजबूत है, फर्क इससे पड़ता है। आप जब मेडिटेशन करते हैं तो आपकी जो ऑरा का जो लेयर है ना, उसकी थिकनेस बढ़ जाता है। कोई आदमी का नजर गुजर भी नहीं लगेगा, कोई आदमी आपको मारना चाहे तो उसका दिमाग बदल जाएगा, कोई आपका क्षति करना चाहे तो वह प्रॉब्लम में पहले ही पड़ जाएगा। यानी उसकी थिकनेस को बढ़ा के अपने आप को, अपने परिवार को और हर एक वेस्टिजियन को आप प्रोटेक्शन दे सकते हैं अपने मेडिटेशन के माध्यम से। जो इंसान मेडिटेशन करेंगे उनके संपर्क में जो रहता है उनको भी लाभ पहुंचता है। क्यों? आपने फिजिक्स पढ़े हैं, सब लोग पढ़े हैं? फिजिक्स का लॉ कहता है कि हाई जो एनर्जी होता है और लो एनर्जी दोनों आमने सामने आ जाए तो हाई एनर्जी क्या करता है? उसको एनर्जाइज करता है और लो एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करता नहीं करता? अगर आप मेडिटेशन करते हैं और आपकी कोई डाउनलाइन है जो बहुत गरीब है, दुखिया है, बीमारी है, आप जैसे उनके पास जाएंगे ना, आपकी एनर्जी उनके शरीर में जाना, प्रवेश करना शुरू कर देगा, उनके घर में प्रवेश करना शुरू कर देगा। और वो आप जितना देर बैठेंगे उतना देर वो अच्छे महसूस करेंगे, तरोताजा महसूस करेंगे। प्लस यदि दूर से भी आपके बारे में भला सोचेंगे तो वो उनके साथ खुद स्वतः भला होना शुरू हो जाएगा, अच्छा होना शुरू हो जाएगा। क्यों? आपके एनर्जी जो है उसको एनर्जाइज कर रहा है। मेडिटेशन आपने किया और फायदा आपके डाउनलाइन को होगा, आपके परिवार वालों को होगा। कैसा रहेगा? मेडिटेशन करना चाहिए, यस नो? करना चाहिए। ओके। और साथ ही साथ मैं एक और चीज कहूंगा कि जैसा भोजन वैसा सोच और वैसा हमारा प्रवृत्ति। आप देखें कभी दारूखोर इंसान, दारू पीने वाला इंसान को बहुत ज्यादा ये नॉर्मल पोलाइट कभी किसी से झगड़ा ना करे। सबसे ज्यादा झगड़ा कौन करता है? जो दारू पीता है। नीतीश कुमार जी ने इसलिए मना कर दिया कि बिहार में दारू कोई मत पीना। कर दिए नहीं कर दिए? इस्लाम में साफ लिखा हुआ है, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि दारू पीना हराम है। लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है? क्यों लिखा हुआ है? इसलिए लिखा हुआ है कि जो दारू पिएगा, जो गलत काम, वो गलत चीज है, उससे क्या होता है कि हमारे शरीर में एक ऐसा चीजों का निर्माण होता है जिससे गुस्सा ज्यादा आता है। उस स्थिति में हम दूसरों को डैमेज करते हैं, खुद को भी डैमेज करते हैं। यानी खाना पीना कोशिश करें, शाकाहारी भोजन करें, दारू का सेवन न करें, नशा पदार्थ का प्रयोग ना करें। और जैसे ही आप इन चीजों से अपने आप को दूर करेंगे, आप में एक अच्छा संस्कार अपने आप पनपने लगेगा। जिस चीज का बीज बोएंगे ना, वही उसी चीज का पौधा निकलेगा। आम का बीज बोए हैं तो बबूल नहीं निकलेगा। आप बबूल का बीज बोए हैं, यानी दारू शराब पी ये करते हैं, गलत चरस गांजा लेते हैं, तो आप और आपका परिवार में भला हो ही नहीं सकता। राइट? तो आज के बाद मेरा यही मैसेज है कि सब लोग मेडिटेशन करें, बेस्ट की प्रोडक्ट लेकर हेल्दी हो, और साथ ही साथ दूसरों को 6 टीम बनाकर लोगों को हेल्दी करें, वेल्दी करें। और इसी के साथ मैं मीटिंग को अब डीके सर को देना चाहूंगा।